मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास 10th की सैमुशी है उसमें से ये पाठ लिया गया है। और ये आपको पाठ का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, विचित्र साक्षी, है ना। विचित्र साक्षी का मतलब है अनोखा गवाह। ये पाठ जो है एक न्यायालय का है और यहाँ पर न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उन्होंने किस प्रकार निर्णय लिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे बच्चों, आपको समझ आता जाएगा कि किस प्रकार का, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार उसने अपना निर्णय लिया। ठीक है, तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट काफ़ी कुछ जाग जाएगा। ये मेरी प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छा ये चैप्टर लगेगा, राइट। चलिए, कश्चिन निर्धनो जना भूरि परिश्रमेण किंचित वित्तम उपार्जितवान है। अब देखिए, कश्चिन है बच्चों आपको, तो कश्चिन आप जैसे जानते हैं कि दो शब्दों के बीच में, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत समझाया हुआ है कि जहाँ पर श या स या श षटकोण का आता है दो शब्दों के बीच में, तो जब हम उन दो शब्दों को अलग अलग करते हैं तो ये श विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे होगा कह जमा चन। ठीक है, निर्धनो जनः भूरिम परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, है ना। कुछ कश्चित माना कोई, निर्धनो माना निर्धन, जन माना व्यक्ति ने, किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरी परिश्रम्य, बहुत भूरी माना अत्याधिक परिश्रम करके कुछ धन को, वित्तम। अब यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा वित्तम जमा उपार्जितवान। तो बहुत परिश्रम करके किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्याधिक, भूरी माना अत्याधिक, अत्यंत परिश्रम करके कुछ धन को किंचित प्राप्त कर लिया। तेन वितेन स्वपुत्रम, तेन माना उस, वितेन माना धन से, उस धन से जो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालये प्रवेशे, एक महाविद्यालय में। देखिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे हमारी जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो महाविद्यालय में प्रवेश दापिए तुम, प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया, है ना। उस धन से स्वपुत्र मना अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनया, अब इसको विभक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों ये तत् है, त, ये जो त है वो त जमा अ, तो यहाँ पे जो हम विग्रह करेंगे तो हमारा आएगा तत् जमा तनया, अपने उस पुत्र को, है ना, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनय, उस पुत्र को, तत्रैव छात्रावासे, तभी ही छात्रावास में यानी हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, तभी छात्रावास में रहते हुए, अध्ययन काले संलग्न संपूत, तत्तनय उसका बेटा, उसी तत्रैव मना तभी, छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययन काल में लगा रहा। एकदा स पितर तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। एकदा मना एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य मना बेटे की बीमारी को, रुग्णताम बीमारी को, आकर्ण्य, यहाँ से आकर्ण्य निकलता है। अगर हम इसको विभक्त करेंगे तो आएगा रुग्णताम और ये यहाँ से अ निकलेगा आकर्ण्य। रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। उसकी एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को आकर्ण्य माना सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और पुत्र को द्रष्टुम माना देखने के लिए, यहाँ पे तुमन प्रत्यय है ना। द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय। तो पुत्र को देखने के लिए प्रास्थितम ना चल दिया। परम अर्थ कार्य, परंतु धन के कारण पीड़ित वह बस यान विहाय, बस यान माना बस को, विहाय माना छोड़कर, बस को छोड़कर, पदातिरेव अकेले ही, पैदल ही प्राचला चल दिया। यानी उसने बस नहीं पकड़ी, है ना, अपने पुत्र को देखने के लिए। क्यों नहीं बस पकड़ी, क्योंकि उसको धन की कमी थी। परंतु अर्थ कार्येन, परंतु धन के कार्य से पीड़ित,
धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर, बस यानम विहाय, विहाय माना छोड़कर, बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल दिया। अब देखिए, उसको धन की कमी थी तो उसने कहा मैं बस में नहीं जा रहा, बस में बहुत पैसा खर्च होगा, तो वो पैदल ही चल दिया। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ समझ आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पदातिक्रमेण संचलनम सायं समय समयस्यौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, पैदल चलते हुए संलग्न मना पैदल चलने में लगे हुए साय के समय आने पर मंजिल दूरे आसीत, दूर था। यानी जब वो पैदल चल रहा था तो साय का समय आ गया और उसका जो मंजिल स्थान था, मंजिल थी, वो दूरे आसीत, दूर थी। निशा अंधकारे प्रसर, निशा मतलब रात्रि का अंधकार, निशा माना रात्रि, अंधकारे रात्रि के अंधकार प्रसरते फैलता ही जा रहा था। विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभाव है। निशा रात्रि के अंधेरे में फैलते हुए, प्रसरे माना फैलते हुए, रात्रि के अंधेरे में पैदल, विजने माना एकांत प्रदेश में पद यात्रा शुभ नहीं है, ऐसा उसने एवं विचारे, ऐसा विचार करके वह पार्श्व स्थित पास के ही गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थम उपागत, किसी घर के गृहस्थम उपागत, किसी गृहस्थी के घर में आ गया, है ना, पहुंच गया। फिर से सुन लीजिए बच्चों यहाँ से। एवं विचारे, इस प्रकार सोचकर वह पार्श्व मना समीप के ही गांव में रात्रि निवास करने के लिए, रात्रि को बिताने के लिए, उस रात को बिताने के लिए किसी घर में ही पहुंच गया। करुणा पढ़ो, करुणा से युक्त, करुणा पढ़ो गृहिणी ने, देखिए गृहिणी स्त्रीलिंग है यहाँ पे, इसलिए करुणा पढ़ो आया। करुणा से युक्त स्त्री ने उसको आश्रय प्रायच्छद, उसको आश्रय दे दिया, उसको सहारा दे दिया। अब नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, सहारा देने के बाद आगे चलते हैं। आगे का पैराग्राफ क्या बोल रहा है हमें, विचित्र देवगति, है ना, देवगति यानी भाग्य विचित्र होता है। तस्यामेव रात्रौ, उस ही रात्रि को, तस्मिन गृहे, उस घर में, उसी रात्रि को उस घर में, कश्चन चोरा, कुछ चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये दो शब्दों से बना है, तस्याम और एव, उसी ही रात्रि को, तस्मिन ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी रात्रि को उसी घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहता मेका मंजुषाम आदाय पालयत, तत्र माना वहां पर, निहत एकाम वहां पर रखी हुई एक मंजुषाम, मंजुषाम होती है पेटी या कोई बैग, वहां पर रखी हुई एक बैग को आदाय माना लेकर पालयत भागने लगा। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, और चोर की पैरों की आवाज को सुनकर अतिथि प्रबुद्धो, अतिथि जाग गया। चोरस्य शंकाया, चोर, यह चोर है, इस शंका से तमन्य धावत, दौड़ते हुए उसको अग्रहणाच, दौड़ते हुए को उसको पकड़ लिया, अग्रहण मैंने पकड़ लिया। परम विचित्र घटता, परंतु विचित्र घटना घटी। चोरा एव, चोर ने ही उच्चई क्रोशितुम आरंभत, चोर ने ही ऊंचे आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्रोशित माने जोर की आवाज में बोलना आरंभ कर दिया। चोरो अयम, यह अयम मन, अब देखिए यहाँ पे अवग्रह आया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको विभक्त करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, चोर जमा अयम, ये मैंने संधि आपको सिखाई है ना, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा, उसकी जोर की आवाज से प्रबुद्धा माना जगे हुए गांव वासिना, गांव में रहने वाले लोग स्वगृहात, अपने घर से, स्वगृहात निष्कम्य, अपने घर से निकलकर तत्रा गच्छन, वहां आ गए। वराकाम अतिथि मेव, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर, मतवा मानकर उसको मारने लगे, उसको
परेशान करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, परंतु गांव का आरक्षी ही, आरक्षी माने सिपाही, उसको तो उसकी तो भर्त्सना करने लगे, उसको तो मारने लगे। किसको? अतिथि को। और जबकि क्या था? यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, यद्यपि गांव का सिपाही ही, सिपाही चोर असीत, चोर था। वास्तव में वो अतिथि तो चोर नहीं था। कौन था? यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षपुरुषः तम अतिथि चोरोऽयम् इति प्रख्यात्यं कारागृहं प्राक्षिप्तः। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, रक्षा पुरुष यानी सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा प्रख्यात करके, ऐसी बात फैला करके कारागृह में, जेल में प्राक्षेप डलवा दिया, है ना। कारागृह में यानी जेल में डलवा। राइट। तो बच्चों, मैंने आज कुछ पार्ट लिया है, आधा पार्ट लिया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी और चैप्टर को पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्लास ये जो है आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आधे चैप्टर को आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट बचा हुआ चैप्टर लेकर आऊंगी। मैं सोचती हूँ आपको इस तरीके से, मैंने इस बार ही बच्चों कम संधि विग्रह करके दिखाए हैं, क्योंकि बहुत बार मैं संधि विग्रह करके दिखा रही हूँ। अब आपको आदत बननी चाहिए, आप अपने आप संधि विग्रह कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और कहीं आपको ऐसा लगता है किसी एक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स डाल सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर बच्चों, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ के साथ आप दो शब्दों का विग्रह करना सीखिए। जिस तरह से मैंने बहुत क्लासेस में आपको विग्रह करना सिखा दिया है। कुछ एक विग्रह तो मैंने अभी भी यहाँ पर भी सिखाए हैं, पर और विग्रह, कुछ इसमें और भी विग्रह होने हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे है परम अर्थ कार्येन, है ना, ये विग्रह होना है ना। ये बहुत से है, समयोप्यस्यौ, इसमें विग्रह होना है। तो आपको पदातिक्रमेण, तो ये आप अपने आप विग्रह करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के शब्दों को मैंने बहुत विग्रह कराया है। फिर भी अगर आप विग्रह करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए या कमेंट बॉक्स डालिए, मैं आपको उनके आंसर दूंगी। राइट। तो चलिए, ये क्लास मैं अभी यहीं क्लोज करती हूँ। बचा हुआ जो चैप्टर है वो जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगी। चलते चलते एक बार आप सब, मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने फ्रेंड से इन क्लासेस के बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह इन क्लासेस को ले सकें और संस्कृत के इस लेसन को का बेनिफिट उठा सकें। राइट। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।